आप लोगों को पता होगा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें इंडिया का स्टैंड क्या रहा वो मैं बताऊंगा आपको। तो इंडिया के तरफ से जो यूएनएससी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव थे तिरुमूर्ति जी, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है शांति चाहता है, दोनों देश आपस में समझौता कर ले और कहीं ना कहीं ये युद्ध को रोक दे, ठीक है। और इंडिया ने जो कड़ी निंदा करी है दोनों देशों की कि इस वजह से सिविलियंस की डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई है, तो इंडिया ने कहा कि आप लोग जो है इसमें आपसी समझौता करके शांति रखे। और इंडिया ने कहीं ना कहीं एक चीज़ कही, वो कही कि इंडिया 2 स्टेट्स में बिलीव करता है, यानी एक फिलिस्तीन होना चाहिए और एक इजराइल होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट में बात हो गई, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने आखिरी में जाते मतलब एंड करते करते उनका स्टेटमेंट ये भी कहा कि इंडिया कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, यानी इंडिया का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ है। तो अब इंडिया ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया शुड सपोर्ट इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है बहुत ही अच्छा मतलब फ्रेंड है इंडिया का, बट इंडिया क्यों नहीं उसकी मदद कर पा रहा है खुल के। तो उसका रीज़न ये है कि देखिए, पहले तो आप देखिए फिलिस्तीन कहाँ सही है और इजराइल का सही है। तो आप देख सकते हो 1946 के अंदर फिलिस्तीन का आप एरिया देखिए कितना बड़ा था, ठीक है। बट 1947 के अंदर जब उनका दोनों देश अलग हुए तो इजराइल का आप हिस्सा देखिए और फिलिस्तीन का कहीं ना 50-50% हो गया था। बट जब 1967 में वॉर हुआ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में 6 देश आए और 6 देश को 6 दिन के अंदर इजराइल ने हरा दिया था, ठीक है। तो वहां पर हराने के बाद जो उसने लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, तो उसका एरिया देखिए आप कितना हो। और ऐसे ही छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट चलते रही और ऐसा कर करके फिलिस्तीन कहीं ना कहीं खत्म हो गया, मीन्स लगभग एंड के ऊपर आ गया, उनके छोटा सा हिस्सा बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए फिलिस्तीन वालों का आप देखोगे आप, तो यहाँ पर यही दर्द है कि उनको आप उनका पूरा देश था और उस देश में से उनको आप मतलब कहीं ना कहीं 10-20% एरिया भी नहीं बचा है, तो वो एटलीस्ट चाहते हैं कि उनका कुछ ना कुछ एरिया बचे। अब यहाँ देखेंगे आप इधर की साइड जो है फिलिस्तीन के अंदर, ये फिलिस्तीन के 2 पार्ट्स है, एक ये वाला गाजा स्ट्रिप और एक ये वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। अब ये गाजा स्ट्रिप में जो है एक रूलिंग पार्टी है हमास, जो कि रूल करती है, ठीक है। और इसे एक आतंकवादी संगठन भी माना गया है पूरे आधी दुनिया की तरफ से, ठीक है। और यहाँ वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक वाले जो अपने डिमांड्स उठाते हैं तो वो एक मीन्स दायरे में रह के उठाते हैं, आंदोलन वगैरह करके उठाते हैं, लेकिन हमास वाले जो है ये हमला करके उठाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमास ने हमले शुरू कर दिए इसराइल के ऊपर, ठीक है। अब आप अगर किसी के अंदर कुछ आंदोलन चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ जैसे अपने यहाँ पे दिल्ली दंगे हुए थे, वो चीज़ चल रही है, उसके बाद अगर कोई संगठन आप पे डायरेक्टली रॉकेट दाग देगा तो वो चीज़ तो गलत है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसराइल के पास पूरा हक है कि वो सेल्फ डिफेंस करे, सेल्फ डिफेंस कर रहा है और फिर अब वो युद्ध का रूप ले चुका है, ठीक है। बट फिलिस्तीन वालों का ये भी सही है कि वो चाहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ पार्ट मिले। अब फिलिस्तीन वालों की गलती ये है कि फिलिस्तीन वालों ने कुछ सालों पहले इसराइल वालों को अपनी ज़मीन बेच दी थी। अब बेचने के बाद वो उस पर अधिकार वापस चाहते हैं, जो कि गलत है। आप कोई भी चीज़ बेच दोगे और वो चीज़ वापस लोगे, वो भी गलत है, ठीक है। तो इंडिया का जो कहना था कि भाई ये जो अभी इसराइल है उसके 2 हिस्से बराबर कर दो, आप एक फिलिस्तीन को दे दो और एक इसराइल को दे दो, जो कि सही है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। बट अब लोगों का कहना है कि इंडिया ने इसराइल का सपोर्ट क्यों नहीं किया, जबकि इसराइल ने इंडिया को कारगिल वॉर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कारगिल में इंडिया को इसराइल का सपोर्ट मिला जब भी इंडिया जीता, नहीं। बट कहीं ना कहीं सपोर्ट की थी और इंडिया की फ्रेंडशिप जो है इसराइल के साथ बहुत ही अच्छी है। बट इंडिया उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 2 रीजन है। इंडिया जो है बिलीव करता है शांति के अंदर, पीस के अंदर, इंडिया वॉर के अंदर बिलीव नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल रीजंस भी है, ठीक है, डिप्लोमेटिक, जहां पर इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता इसराइल का। वो ये है कि अगर इंडिया बोल देता है कि भाई इसराइल ने जो ज़मीन पे कब्जा कर लिया है वो इसराइल की ही है, इसराइल डायरेक्टली मीन्स उसके ऊपर जो कब्जा किया है वो चीज़ रख नहीं सकता, उसको देना पड़ेगी। अब इंडिया इसलिए ऐसी चीज़ बोल रहा है क्योंकि अगर इंडिया ये बोल देता है कि इसराइल ने जो कब्जा कर लिया वो इसराइल रख ले, तो यहाँ पर पाकिस्तान जो हमारे बाजू में बैठा हुआ है, ठीक है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, ये बैठा हुआ है, वो डायरेक्टली बोल देगा कि भाई पीओके पे हमने कब्जा किया हुआ है, ये हमारा हो गया। वैसे अक्साई चीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, ये हमारा हो गया। तो इंडिया फंस गया ना किसी और के सपोर्ट करने के इसमें, मतलब आप दोस्ती निभाने के इसमें खुद का नुकसान कर दे रहे हो, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो डिप्लोमेटिक रीजन के हिसाब से इंडिया ने जो किया वो सही किया। उसके बाद दूसरी चीज़, इंडिया एक चीज़ सपोर्ट करता है कि तिब्बत जो है वो तिब्बत का सपोर्ट करता है कि तिब्बत एक अलग देश होना चाहिए। तो वहाँ पर भी चाइना बोलेगा कि भाई आप अगर इसराइल का सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आप हमारा भी सपोर्ट करो कि तिब्बत हमारा देश हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंडिया फंस जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप यहाँ देखोगे साउथ चाइना सी के अंदर जो है चाइना कहता है कि वहाँ के जितने जो आइलैंड्स है
वो हमारे अंडर में आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है ये आइलैंड्स अगर इनके अंडर में आ गए तो यहाँ पर जो इधर के जो आइलैंड्स है छोटे छोटे, तो यहाँ पर नाराजगी हो जाएगी जापान की, क्योंकि जापान वहाँ पे रूल करता है, जापान का एरिया है वो। ठीक है, तो अब इंडिया अगर बोल देता है कि नहीं भाई इसराइल ने जो राज कर लिया वो इसराइल का हो गया, वैसे फिर साउथ चाइना सी के अंदर चाइना बोलेगा कि ये सी हमारी है तो इसके आइलैंड्स भी हमारे हुए, तो यहाँ पर जो है जापान को नुकसान हो जाएगा और जापान बोलेगा कि भाई जापान की फिर फ्रेंडशिप जो इंडिया के साथ बहुत अच्छी है वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब इंडिया एक को मनाने के चक्कर में 100 से दुश्मनी तो ले नहीं सकता है, तो यहाँ पर इंडिया का जो स्टैंड था वो बिल्कुल सही था। उसके बाद अब इंडिया एक और चीज, अब इंडिया जो है कहीं ना कहीं चलो ठीक है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है इसराइल के साथ, इसराइल बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसराइल के साथ एक चीज बता देता हूँ, 1% जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, उसका 1% जो है वो ओनली 1% इसराइल के साथ करता है। ठीक है, और बाकी का जो 18% है वो अरब देशों के साथ करता है। अगर आप फिलिस्तीन के अगेंस्ट हो जाते हो तो अरब देश आपसे नाराज हो जाएंगे और ये 18% पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए इंडिया जो है डायरेक्टली उसका सपोर्ट नहीं कर सकता है और पीसफुल वे में भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 18% अरब देशों के साथ में है ना, तो ये बहुत बड़ा रीजन है जहाँ पर इंडिया डायरेक्टली इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया का आप समझ गए होंगे कि इंडिया का जो स्टैंड है वो क्यों सही है और किस वे में वो किस चीज़ मतलब कैसे डिप्लोमेटिक वे में फंस चुका है ना, तो इसलिए वो डायरेक्टली किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद इंडिया, आप देखिए इंडिया अगर जैसे सपोर्ट कर देता, बाई चांस सपोर्ट कर देता इसराइल का, तो यहाँ पर जो सऊदी अरब है जहाँ से हम पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें सस्ते दामों में मिलता है ना, तो मीन्स कहीं ना कहीं सस्ते नहीं महंगे हैं, बट एज कम्पेरेटिवली अगर हमको ये देश देना बंद कर देंगे तो हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी यानी डायरेक्टली हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा यूएसए पे, जहाँ से आपको पेट्रोल डीजल खरीद के इंडिया में लाके आप जब बेचोगे तो उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं और इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर लॉस किसका हो जाएगा, इंडिया का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप डायरेक्टली सपोर्ट इसराइल को नहीं कर सकते हो। तो अब देखिए ये तो स्टैंड रहा इंडिया का, अब आप आपका स्टैंड बताइए कि आप इसराइल के साथ हो या फिलिस्तीन के, इसमें दोनों चीज़ है। इसराइल का भी सपोर्ट सही है, इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, बट फिलिस्तीन के लोग सिविलियंस मर रहे हैं, इसका ध्यान इसराइल को रखना पड़ेगा। उसके बाद सबसे यहाँ पर देखिए ना, फिलिस्तीन गलत है ना ही इसराइल गलत है, गलत है हमास। ठीक है, आप जो है इसको अगर आप फिलिस्तीन की बात करें तो उनके पास आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली मीन्स पत्थरबाजी वगैरह करके ही इसराइल के ऊपर हमला है, जो भी हमला तो नहीं कर सकते नॉर्मली बात है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इस तरह से होता तो ये इनके बीच में शांति वार्तालाप हो पाती, बट अब हमास आ गया तो हमास जो है वो हमले कर रहा है, हमले ऑब्वियस ही बात है अगर कर रहा है तो इसराइल चुप नहीं बैठेगा। तो इसलिए जो है हमास ने जो हमले है अगर रोक देता है और फिलिस्तीन की जो गवर्नमेंट है, फिलिस्तीन की गवर्नमेंट इसराइल का से बात करती है तो ये वॉर रुक सकता है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को मुद्दे अगर यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाए तो कहीं ना कहीं वो सॉल्व करने की कोशिश करेगी, लेकिन वॉर तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।